ओम शांति। आज हम लोग 31 दिसंबर जो बाबा मिलन हुआ था उसकी मुरली ले रहे हैं। और मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2004। 2024 में इसका रिवीजन हुआ है। और मुरली का सार है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद का वैराग्य इमर्ज करे, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से बेहद का वैराग्य इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो बेहद का वैराग इमर्ज करो। बेहद का वैराग क्या होता है? जैसे संसार में जब वैराग आता है, यानी इस हद के मनुष्यों को जब वैराग आता है, तो वो लोग कहीं घर बार छोड़ के चले जाते हैं, कभी नौकरी कारोबार छोड़ देते हैं, कभी रिश्ते छोड़ देते हैं, तो कभी धन साधन छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारा वैराग्य कुछ समय के बाद फिर वापस अ, लौट आता है, माना उनको फिर से दुनिया में लौट कर दुनिया की ही आसक्ति हो सकती है। लेकिन जो बेहद का वैराग्य है, बेहद के वैराग्य में तो बाबा कहता कि जब अपने को तुम आत्मा समझते तो ये संसार ही नहीं है, ऐसा बुद्धि से निश्चय करो। माना इस संसार को अपने बुद्धि से पूरी तरह निकाल दो। कुछ भी संसार की बात, संसार के अनुभव, संसार की फीलिंग, संसार की भाषा, आवाज, संकल्प, पहचान या रोल, किरदार, कहानी, कुछ भी याद न रहे स्मृति में, ऐसा बेहद का वैराग्य। तो याद ना रहे का मतलब ये नहीं कि हम रोल छोड़कर या ये कहानी को छोड़कर या अपने जो अभी मनुष्य रूप में हमारा पार्ट चल रहा है उसको छोड़कर हम कुछ सुसाइड जैसा कर ले और आत्मा बन जाए, ऐसा भी नहीं। इसका मतलब है कि बुद्धि से अब हमें ये जो हद का शरीर और शरीर से मिली जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी बुद्धि में उसका इंटरेस्ट ना रहे, वैराग आ जाए उनसे, है ना। वैराग का मतलब बेराग, राग का मतलब इंटरेस्ट, और वह मतलब बे, यानी नो इंटरेस्ट। अब मुझे इस संसार में किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ की प्राप्तियों में, यहाँ की इच्छाओं में, यहाँ के नाम मान शान में, यहाँ के हद की भाषाओं में, हद की जो भी कहानी है उसमें, यहाँ तक कि जो अनुभव है, जो सेंसेशन हो रहे हैं शरीर को, जो अलग अलग विकल्प संकल्प चल रहे हैं, इनमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बुद्धि में हो जाए। पार्ट अपने आप ड्रामा अनुसार चलता रहे, लेकिन मेरा उसमें बिल्कुल भी रग ना जाए, उसको कहेंगे बेहद का वैराग्य। तो हमारे अंदर जब ऐसा डिसइंटरेस्ट हो जाएगा संसार के हर बात से, माना बुद्धि से करते हुए भी उनमें रग नहीं जाएगा, तो मुक्ति धाम के गेट खुलते हैं। मुक्ति धाम मतलब कंप्लीट साइलेंस। जब तक हम संसार में अपना इंटरेस्ट रखे हुए हैं, तब तक हमारे संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। और अगर संकल्प विकल्प हैं, तब तक शांति नहीं आ सकती। तो इस संसार में द्वापर युग से जब मन ने आत्मा से अलग पहचान बनाई, फॉल्स ईगो क्रिएट किया, तो इस फॉल्स ईगो में अनेक संकल्प विकल्पों का खजाना मन के द्वारा संसार में रचा गया और उससे पहचान बनाई गई। अब वापस मन को अपने घर जाना है, माना आत्मा को घर जाना, यानी मन को आत्मा के साइलेंस में स्थित हो जाना है। इसलिए अब वापस हमको ये जो दुनिया में हमको जो कुछ भी मिला है वो भूल जाना है बुद्धि से कि ये मेरा है। मेन बात है कि इसको मेरा कहना बंद कर देना है, क्योंकि ये कुछ भी मेरा नहीं है। जैसे एक एक्टर बिल्कुल ट्रस्टी होकर शूटिंग में जाता है, तो उसको शूटिंग में घर मिला, कॉस्ट्यूम मिला, मेकअप मिला, या जो भी एक्टिंग करने के लिए प्रॉप्स मिले उसने यूज किए, रिश्ते मिले, को एक्टर्स मिले, या जो कुछ भी मिला उसने उसको यूज किया, वहीं की वहीं शूटिंग ऑफ हुई और वो उसको वहीं की वहीं छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। ऐसे ही हम ये संसार में हैं, संसार में हमें साथ में को एक्टर्स मिले हुए हैं,
कॉस्ट्यूम मिला हुआ है ये शरीर, अनेक भाषा के रूप में हमको डायलॉग्स मिले हुए हैं, संकल्प मिले हुए हैं, और भी कई बातें, चीजें, साधन, सुविधाएं सब मिला हुआ है। कहानी में हमको अलग अलग टाइम पे एक्ट करना पड़ता है। कभी पेट दर्द होने की एक्टिंग करनी पड़ती है, कभी गम में जाने की एक्टिंग करनी पड़ती है, कभी क्रोध की एक्टिंग करनी पड़ती है, कभी अलग अलग तरह से इमोशनल हर्ट होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये सब एक्टिंग में है, शूटिंग में है। मैं इनसे अलग हूँ, न्यारी हूँ। ऐसा जब मैं भूल जाऊं पूरी तरह से, तब वो मुक्ति धाम यानी कंप्लीट साइलेंस में स्थित हो सकती हूँ। तो ये मुक्ति धाम की गेट की चाबी है, बेहद का वैराग्य। मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2004। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर का निकाल कर ही पढ़ेंगे। ओके। एक पैराग्राफ निकालने के बाद बाबा ने कहा, आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है, और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी, पूछ रहे हैं बाबा। चेक किया, सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी। आज मॉर्निंग में साकार मुरली में बाबा ने हम सबको क्या याद दिलाया कि कई बच्चे भूल जाते हैं कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब स्टूडेंट है। ये संगम युग चल रहा है, ये भी भूल जाते हैं। तो अगर संगम युग याद रहे, अपना ब्राह्मण होना याद रहे, तो हमको ये भी याद रहे कि हम अभी सतयुगी संस्कार और सतयुगी स्वरूप को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कलयुगी जो भी हमारे अंदर कुसंस्कार या कलयुगी स्मृतियां हैं, देहभान है, उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो क्योंकि ये न्यू ईयर की मुरली है और बाबा जैसे युग परिवर्तन के लिए आया है, वैसे ही ये समय परिवर्तन या वर्ष परिवर्तन की बधाई देता हुआ बाबा पूछ रहा है कि आपने चेक किया कि समय यानी एक वर्ष की विदाई के साथ साथ आपने और किस चीज को विदाई दी। क्योंकि एज अ ब्राह्मण हमें अपने अंदर पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। तो जो संस्कारों को विदाई दी भी है, तो थोड़े समय के लिए दी है या सदा के लिए दी है, ऐसा पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। अब चेकिंग की बात, बिना कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करे और एग्जाम्स ना दे या अपना चार्ट ना रखे कि मेरी तैयारी कितनी है, तो वो ठीक से सिलेबस पूरा कवर कर नहीं सकता। जैसे लौकिक के अच्छे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, वो टाइम टेबल भी बनाते हैं, साथ साथ अपनी चेकिंग भी करते जाते हैं कि मेरा कितना सिलेबस या कोर्स हो गया है, कितना मेरा प्रिपेयर्ड है, कितना मैंने कितनों के मैंने मॉक टेस्ट देके अच्छे मार्क्स पा लिए हैं, कितने में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कितना रह गया है। वो पूरा उसका चार्ट अच्छे से रखता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। तो ऐसे ऐसे ही एज अ ब्राह्मण स्टूडेंट हमारा भी चेकिंग करने का ये एक अटेम्प्ट हर वक्त होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए कि समय जिस तरह से जितने फास्ट समाप्ति की ओर जा रहा है। तो हमारे पिछले वर्ष को, क्योंकि हम यहाँ न्यू ईयर मनाने आए हैं, तो ईयर के हिसाब से वर्ष में हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार कैसी रही, समय के अकॉर्डिंग तीव्र रही या कभी कैसे और कभी कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बड़ी शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं।
कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? हम्म। तो अब यहाँ पर बाबा किससे बात कर रहा है? ब्राह्मण स्टूडेंट से। एज अ ब्राह्मण रोल, ये जो कहानी में हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन का रोल प्ले होना है या हो रहा है, उसमें भगवान एज अ टीचर, एज अ बाप, एज अ सदगुरु, वो भी एक्टिंग करने आता है। और वो हमको क्योंकि ब्राह्मण रोल भी एक फिजिकल कॉन्शियसनेस में है, यानी भले ही हम उसमें आत्मा समझने का और आत्मा के स्वरूप में स्थित होने का आखिरी लक्ष्य रख के उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पढ़ाई कौन कर रहा है? एक देह भान में डूबा हुआ कहना चाहिए रोल। तो वो रोल सोल में स्थित होने के लिए जो ये पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसको ब्राह्मण तो कह रहे हैं, बट अभी भी उसकी कॉन्शियसनेस किस तरफ ज्यादा है? रोल की तरफ। इसलिए बाबा उन्हीं की भाषा में या उसी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि आप जो है, आपको दुनिया की जो आत्माएं हैं जो खुद भी रोल में डूबकर इस वक्त शक्तिहीन, दुखी, अशांत होने का रोल प्ले कर रही हैं, माना क्योंकि वो खुद भी खुद को नहीं जानती, अपने सत्य को नहीं जानती, और रोल में डूबकर जो भी उन्हें पार्ट प्ले करना पड़ रहा है उसमें दुखी और अशांति का पार्ट चल रहा है। और क्योंकि वो आत्माएं अपने रोल से डिटैच्ड नहीं है, तो रोल के दुख को, रोल की अशांति को वो अपने अंदर महसूस कर रही है। और इसलिए वो अपने सत्य को, जिसमें खुशी और आनंद है, उससे दूर होने के कारण वो खुशी दे दो, हिम्मत दे दो, ये ऐसे भगवान से पुकार रही है। भगवान से या देवी देवताओं से, यानी आप बच्चों से, यानी हम बच्चों से, क्योंकि वो देवी देवताओं का पार्ट हमको ही प्ले करना है। और वो जो शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं जिनकी देवियों के रूप में पूजा होती है, वो इस समय एज अ ब्राह्मण हम अपने फाइनल स्टेज की तरफ जैसे जैसे पहुंच रहे हैं, तो वो हमारा ही स्वरूप होगा। तो है, इसलिए वो हमें पुकार रही है, बाबा ऐसा हमसे कह रहा है। तो अभी आप, यानी हम बच्चे दो स्वरूपों को अपने अंदर इमर्ज करें। पहला है सर्व प्रति रहम दिल, और दूसरा कल्याणकारी। तो रहम दिल और कल्याणकारी अ, दो तरह से इमर्ज किया जा सकता है। एक, हम एज अ फिजिकल रोल हम रहम करें कि वाकई में इतने लोग, इनको भगवान नहीं मिला, हमको तो फिर भी भगवान मिल गया, तो हमारे साथ तो बाबा है, तो हम तो अपने कठिन समय को बिता लेते हैं, लेकिन इनको भी भगवान का परिचय हो जाए, तो हम उनके प्रति ऐसे रहम करें और फिर परिचय देने के लिए जाएं। और दूसरा है कल्याणकारी, माना उनके लिए जब हम ये की ज्ञान पहुंचाने की, परिचय पहुंचाने की या मनसा सेवा करते हैं, तो फिर एज अ कल्याणकारी हमारा पार्ट बचता है। लेकिन सूक्ष्म रूप में देखें तो जो स्वरूप की जब बात कहता है बाबा, तो स्वरूप का मतलब है आत्माभिमानी स्थिति। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति होती है तो उसमें हम अपने सत्य को याद रखकर, यानी आत्मा जिसका सत्य शांति, आनंद, पवित्रता है ही, उस सत्य में स्थित होकर रोल को देखते हुए, रोल से न्यारे होकर, रोल में चाहे दुख का पार्ट हो चाहे अशांति का, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, ये ज्ञान इमर्ज करके दूसरी आत्माओं को भी जब हम उनके सत्य में देखते हैं, उनके रोल में नहीं देखते, तो उस सत्य में देखना उनके प्रति रहम दिल और कल्याण करना होता है। क्योंकि हर एक आत्मा को बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा, और हर एक आत्मा को जित अगर बाबा के बच्चों में भी देखें तो ये ज्ञान की जो डिटेल है, जो गहराई है, वो सबके लिए एक जैसी समझ में सबको नहीं आएगी। तो इसके लिए जो बाबा के ऐसे बच्चे जिनकी आत्माभिमानी स्थिति बनती जा रही है या बन चुकी है, वो बच्चे अपने को उस स्थिति में स्थित करके अपने रहम दिल और कल्याणकारी स्थिति से सभी सभी के लिए मास्टर दाता बनकर सबको सहयोग दे। बाबा इस वर्ष
ऐसा करने को हम बच्चों को कह रहा है। कि आपको अपने जो आत्मा भाई हैं, जो रोल में डूबकर दुखी और अशांत होते हुए दिख रहे हैं, क्या उन पर रहम नहीं आता? आप पूज्य आत्माओं से वो रहम मांग रहे हैं कि हे दाता के बच्चे, कुछ अंजलि तो दे दो। माना तुमको तो इतना ज्ञान मिला, तुम तो अपने आप को निकाल लिए इस दलदल से, नर्क की दुनिया से या देहभान से, लेकिन क्या हमको नहीं निकालोगे? हमको नहीं बचाओगे? हमको इस दुख अशांति से फ्री नहीं करोगे? तो बाबा कहते कि बाप भी आप बच्चों को साथी बनाकर, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, रहम करो। तो जैसे एक शूटिंग होती है, तो शूटिंग में मेन एक हीरो एक हीरोइन ऐसे मेन होता है, फिर उसके साथ कुछ को स्टार्स होते हैं जो उसके साथ स्टेज शेयर करते हैं, माना उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आगे पीछे नाचने के लिए होते हैं, जो कैमरे में आते तो हैं बट उनकी कोई ऐसी खास इम्पोर्टेंस नहीं दिखती है उस मूवी में, है ना। और ऐसे ही कई जो सीन होते हैं उसमें कोई सब्जी बेच रहा है, पीछे से कोई कुछ कर रहा है, कोई सड़क में चल रहा है, जा रहा है, बाइक चलाता हुआ दिख रहा है, वो सब इतने एक्स्ट्रा एक्टर्स होते हैं। तो लेकिन जब मूवी जैसे एंड होने को आती है तो सबको जितना जितना पगार दी जाती है वो सब लेने के लिए आते हैं, है ना। तो अ, इसी तरह यहाँ संसार में, अब ये संसार का खेल खत्म होने के समय, हर एक आत्मा जो रोल में डूब गई थी, अब उसको चाहिए कि जो वो अपनी ओरिजिनल शांति की अवस्था से आई थी, अभी उसको वापस उस शांति की अवस्था में जाने का है। तो इसलिए उनको तो अभी ये ज्ञान भूल चुका है, जैसे हमको भूल चुका था। तो हमको तो अब बाबा याद दिला रहा है, लेकिन उनको ज्ञान लेने का पार्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञान लेने का पार्ट विशेष आत्माओं को ही मिला है। तो इसलिए वो हम पर निर्भर करते हैं कि हम किसी भी तरह उनको उस साइलेंस, उस मुक्ति धाम का उनको एहसास कराएं। जैसे जो मेन हीरो होते हैं उनको मोटी सैलरी मिलती है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको छोटा मोटी पगार मिल जाती है। तो ऐसे ही हमारे लिए तो बाबा ने ज्ञान देकर हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिया है, लेकिन उन आत्माओं को हमारे द्वारा बाबा कहता है, जो कि तुम हमारे मेरे राइट हैंड हो, मास्टर दाता हो, बाप के बच्चे हो, तो ऐसे साथी बनकर उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाओ। कैसे दिलाओ? चाहे उनसे अपनी आत्मा की साइलेंस में तुम स्थित होकर उन आत्माओं को उनके साइलेंस स्वरूप में देखो। तो चाहे संकल्प से, चाहे अपनी मनसा शक्ति, चाहे वाणी से, चाहे उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना, यानी रोल में भी अगर कोई बहुत विपरीत, बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचो, आप उसको उसके सत्य में देखो। जैसे कोई बहुत बड़ा सपोज करिए आईएसएस का, हाँ आईएसआई जो भी टेररिस्ट है, उसने बहुत बड़ा अटैक किया, बहुत सारे लोग मारे गए। तो सारी दुनिया उसका जो रोल में डूबी हुई दुनिया है, वो उसके लिए बुरा बुरा बोलेगी, और पूरी दुनिया उसको बद्दुआएं देगी। लेकिन उस आत्मा को, उस वो एक्ट करने के लिए ड्रामा ने उसको कठपुतली की तरह नचाया। उस आत्मा को सोचो इतनी बदुआएं मिलेंगी तो उसको कैसा लगेगा, वो अशांति और जो दुख है वो कितना उसमें डूबी होगी। भले ही रोल में नहीं दिख रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में वो आत्मा क्या पीस ऑफ माइंड महसूस करेगी? नहीं करेगी। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं का काम है कि चाहे विपरीत से विपरीत कर्म करने वाले ही संसार के लोग क्यों ना हो, हमारी शुभ भावना शुभ कामना संसार की हर आत्मा के लिए सेम होनी चाहिए, और हमारी वाइब्रेशन से उन सबको मुक्ति मिले। तो ये हम ब्राह्मणों का काम है, क्योंकि ब्राह्मण मीन्स ज्ञानी, वो स्टूडेंट्स जो भगवान के ज्ञान से जानते हैं कि संसार में सब कुछ खेल है, नाटक है, और इसमें किसी का कोई दोष नहीं।
तो निर्दोष दृष्टि से हम अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में टिककर वायुमंडल को बहुत ऊंचा बनाकर सभी आत्माओं को युक्ति से मुक्ति दिलाएं। बाबा का हमसे ऐसा कहना है, बाबा की हमसे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि वो चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। यहाँ पर राइट हैंड्स क्या होता है? बाबा के बच्चे तो सब हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या अंतर होता है? लेफ्ट हैंड मतलब जो ज्ञान को आ, यथार्थ नहीं उठाते, यथार्थ नहीं समझ पाते, पार्ट में शायद नहीं होगा, सेवा कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्माभिमानी नहीं बन पाए हैं, वो लेफ्ट हैंड है। और जो आत्माभिमानी है, जिनको यथार्थ ज्ञान समझ आ रहा है, जो एक्चुअली में ज्ञान से अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हाई करते जा रहे हैं, वो है बाबा के राइट हैंड बच्चे। ना राइट हैंड का मतलब ये नहीं है कि किसी ने 100-200 सेंटर खोल दिए या किसी ने बहुत ज्यादा बाहर की सेवा करी है। राइट हैंड का मेन मतलब है बाबा के समान जो आज्ञाकारी, आत्माभिमानी, संपूर्ण श्रीमत में चलने वाले बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे रहम करें, वो दूसरों को जो रोल में डूबकर चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, अब रोल उनसे सहन नहीं हो रहा, उनको शक्ति दो कि वो सहन कर सके, जब तक ड्रामा बचा है तब तक, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये इस वर्ष हमको ये कार्य करना है। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? कल भी बाबा ने कहा था ना कि आपने अभी जब सेवा करी उससे कितने परसेंट आत्माओं तक संदेश पहुंच पाया होगा? 800 करोड़ में से। और ये इस तरह की सेवा से कितने परसेंट तक पहुंच सकता है? तो सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो, वह विश्व कल्याणकारी हो। देखा जाए तो हर शहर में भले ही बहुत सारे सेंटर होंगे, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग हैं जिन तक ज्ञान नहीं पहुंचा है। तो क्या हम सिर्फ उतने ही कल्याणकारी हैं जितनों तक पहुंचे हैं, या अभी पूरे विश्व में जो सब रह गए हैं सबके कल्याणकारी हैं? तो विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। बाबा सब बच्चों से ये आशा रखता है कि हर बच्चा राइट हैंड बने, माना आत्माभिमानी बने, सोल कॉन्शियस बने। किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना, क्योंकि बाबा तो है निराकार। ऐसे तो आत्मा भी निराकार, लेकिन आत्मा के पास शरीर मिला है पार्ट बजाने को। तो बाबा हमारे इस शरीर का, हमारे इस रोल का यूज करना चाहता है। करना चाहता क्या है? उसने यूज के लिए ही हमें हमारे इस रोल को बनाया है, क्रिएट किया है कि हम बाबा के हैंड्स बनकर उसका कर्तव्य कर सके। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है? कितनी परसेंट का किया है सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना? पूछ रहे हैं बाबा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो स्व की बातों में 4 बातों को खास अंडरलाइन करना है, जिसकी वजह से फिर हम तीव्र पुरुषार्थी कहे जाएंगे। एक बात कि पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक तो निमित्त भाव, और हर बात में निमित्त है। हम्म चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में,
चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और और उसकी दूसरी विशेषता होगी, दूसरे में हम बाद में आएंगे, पहले हम निमित्त भाव को ही समझ लें। निमित्त भाव में बाबा ने कहा दो तरह, जैसे साधारण लोगों को, साधारण का मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है, ड्रामा में देखा जाए तो उनका मैं और मेरापन बहुत मोटा मोटा होता है कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा धन, मेरी नौकरी, है ना। तो उनके लिए मेरा शरीर ये बहुत मोटा मोटा है, ये तो हर कोई जान जाता है कि किस किस चीज में मैं और मेरापन है। लेकिन ब्राह्मण जीवन का मैं और मेरापन बहुत सूक्ष्म भी है और रॉयल भी है ना। वो मोटे मोटे रूप से कहते भी हैं कि ये सब कुछ तेरा है, बाबा हमारी पालना कर रहा है, धन भी बाबा का है, सब शरीर भी, तन मन धन सब बाबा का है। लेकिन सूक्ष्मता में जब चेकिंग करें तब पता चलता है कि हमने कितनी चीजों से मैं और मेरापन बना रखा है। जैसे जैसे मेरे संकल्प, मेरी विशेषता, मेरे गुण, मेरे अवगुण, मेरी भाषा, मुझे मेरे हर चीज, जैसे जो रोल में हमको एज अ ब्राह्मण, नॉट एज अ ब्राह्मण बट एनी चीज में जो भी कोई भी बातें हमें इस हद की या शरीर की दुनिया में ड्रामा ने दी है, वो सारी बातों को जब हम मैं कहते हैं तो ये बहुत सूक्ष्मता में चेकिंग करनी पड़ती है। जैसे सपोज करिए कि आपको सिर दर्द हो रहा है। हम्म। सिर दर्द करने पर आपको थोड़ा सा भी अगर दुख हुआ कि मेरा ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे दर्द हो रहा है, तो ये मैं और मेरा बहुत सूक्ष्म हो गया। आपने शरीर और ये सिर दर्द को मेरा माना, ये भी बहुत सूक्ष्म है ना। इसको भी कहेंगे कि ये ब्राह्मणपन में निमित्त भाव नहीं है। माना आपको आपका शरीर भी बाबा ने सेवा के लिए दिया है, और इसको मेरा समझ लेना, ये भी सूक्ष्म रूप में आ, उसमें लगाव है, मैंपन है ना। कोई भी चीज, धन, तन मन तो मोटा मोटा दिखता ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म सी चीजें संकल्पों में ही मान लीजिए कि नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव ना सही व्यर्थ चल रहे हैं, जो कि आजकल ज्यादातर ब्राह्मण्स कहते हैं कि बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो ये हम जब ये व्यर्थ संकल्पों को सोच सोच के दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो इसमें भी जो मेरापन लाया, ये भी बहुत सूक्ष्म रूप में आपने अ, अपनापन या उसमें मैपन ले आए। जबकि निमित्त भाव माना, ये निमित्त हो आप, आपको संकल्प भी निमित्त मात्र दिए गए हैं, उसमें मेरापन ना लाए। ये भी बाबा के हैं, भले ही व्यर्थ हैं, लेकिन ये भी बाबा को दे देना है, कुछ भी मेरापन ना रहे। बाबा ने तो ब्राह्मणों को कहा है ना, अपने पास कुछ भी नहीं रखना है। तो इस तरह से जैसे समर्पण जब होता है, समर्पित होते हैं, तो उस वक्त तो लोग ध्यान रखते हैं कि अपने माँ बाप के घर से कुछ नहीं ले जाएं, सब कुछ वहीं छोड़कर आए और एक नया जीवन यहाँ से जिए। लेकिन जब हम घर गृहस्थ में भी रहते हैं, या आजकल तो समर्पण होने के बाद भी माँ बाप के घर से बहुत सारी चीजें जाती हैं, तो उसमें भी मैंपन बहुत सूक्ष्म में रहता है कि मैं ये लाई, मैंने दान दिया, मैंने, मेरा धन लगा, बहुत सारी बातें। तो निमित्त भाव का मतलब, निमित्त मात्र आपको घर की नौकरी दी गई थी, निमित्त मात्र आपको सास ससुर दिए गए, निमित्त मात्र आपको एक रोल में पति दिया गया, निमित्त मात्र आपको बच्चे दिए गए, निमित्त मात्र आपको गाड़ी, बैंक बैलेंस और ये शरीर दिया गया। इसमें कहीं भी मैपन ना आए। बहुत सूक्ष्म में हमको चेक करना है, ये कुछ भी मेरा आत्मा जो एक सूक्ष्म शक्ति है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उस आत्मा को सॉलिड कुछ भी मिला है, सॉलिड या शरीर, इस दुनिया की कोई भी चीज, वो सॉलिड नहीं भी है, लेकिन वो इमोशंस, वो संकल्प, वो सब भी आ, जो मिले हैं वो निमित्त मात्र मिले हैं ना। इसको अपना या मैं हूँ, मेरे हैं, ऐसे समझना ये गलती है, ये लगाव है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चल रहा है, होना ही है, ये सब भाषा में फिर बोलते हैं कि इतना तो चलता है, इतना तो आएगा ही। तो ये चेक करना है हर ब्राह्मण को कि मेरे अंदर निमित्त भाव है या नहीं, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में ना। सेवा में भी सेंटर मिला है, कोई सेवा मिली है, कोई विशेषता मिली है, गुण अवगुण मिले हैं, हर चीज निमित्त मात्र मिली है। माना कर्ज बाबा किसी से भी करवा सकता था, बट उसने हमको पकड़ कर कह दिया कि तुम कर लो,
तो अब हम करने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुझे उसका अहंकार हो जाए, है ना। इसलिए बाबा तो 800 करोड़ में से किसी को भी पकड़कर कुछ भी करवा सकता है, किसी को कहीं भी रख सकता है, किसी में भी शक्ति भर सकता है, विशेषता भर सकता है। लेकिन उसने किसी को किया तो उसमें कभी मुझे कर दिया, अब मुझे कर दिया तो मतलब मैं उसका अहंकार करने लगूं, तो इसको निमित्त मात्र नहीं कहेंगे। फिर स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, जो भी संबंध संपर्क वाले मिले हैं, चाहे मुझे वीआईपी मिले हैं, चाहे मेरा जन्म बहुत बड़े घर में है, चाहे छोटे से गरीब परिवार में है, किसी भी चीज में मैंपन ना आए। मैंपन आएगा तो ये रहेगा कि मुझे ऐसे लोग क्यों मिले, मुझे वैसे लोग क्यों मिले, मुझे वीआईपी मिले तो बहुत खुश, मुझे छोटे मोटे लोग मिले तो थोड़ा सा उसका एक फीलिंग आ गई। हाँ, तो ये सब आप अपने निमित्त मात्र मिले, आपको संसार में एक बहुत बड़ा काम करना है, तो उसके लिए आपको ये थोड़ी मोड़ी अलग अलग चीजें मिली हैं, उसको जस्ट भगवान की तरफ से मिला है ऐसा समझ के चलो। और चेहरे और चलन में निमित्त भाव हो, मेरा हो ऐसा ना हो। उसकी जिसके अंदर निमित्त भाव होगा, उसकी पहचान क्या होगी? बाबा ने दूसरी विशेषता बताई, निर्माण भावना। निर्माण का मतलब जिसको कभी अपमान फील नहीं होगा, और ना ही उसको दूसरों से मान चाहिए होगा। माना अगर उसको कोई कमी मिली है रोल में या सेवा में या पार्ट में, तो उसकी वजह से वो अपमानित फील नहीं करेगा। और अगर उसको बहुत बड़ी चीजें मिली हैं, अच्छी चीजें मिली हैं, बड़ी खास खास चीजें मिली हैं, तो भी वो उसका अहंकार नहीं रखेगा, ना किसी से उसके लिए मान की कामना करेगा। तो वो निर्माण भावना होगी उसमें। निर्माण में दोनों चीजें आ जाती हैं, इसको नोट करके रखिए। ना तो अपमान की भावना आए और ना ही मान चाहिए ऐसी भावना आए। तो निर्वाण भावना होगी जिसमें निमित्त भाव होगा, क्योंकि रोल तो मेरा मैंने खुद चूज नहीं किया है, ये तो बाबा ने दिया, ड्रामा ने दिया, तो मैं किस चीज में अहंकार करूं या किस चीज की वजह से अपने को छोटा समझूं। ये तो देने वाले ने लगा उसको कि इसको ये कहानी में करना चाहिए, मिलना चाहिए, तो उसने दे दिया। हमें उसमें सिर्फ कठपुतली की तरह नाचना है, अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रखना है, बाकी तो होता रहेगा अपने आप। तो बाबा कहते हैं निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। अब निर्माण करना, बाबा हमसे क्या करवा रहा है? सतयुगी संस्कारों का, आत्माभिमानी स्थिति का निर्माण करा रहा है। तो वो निर्माण कैसे होगा? इस संसार में दुख हटाकर सुख और शांति की दुनिया का निर्माण करा रहा है। तो वो निर्माण होगा हमारे निमित्त भाव से और निर्माण भाव से। तो ये तीन बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और फिर चौथी बात है निर्वाण। ये सब कर लेने के बाद मैं आया था यहाँ पर फरिश्ता बनकर ये निर्माण का काम करने, अब मुझे वापस वाणी से परे जाना है। माना मेरे द्वारा ये संसार की ड्यूटीज निभवाई भी जाए, मैं उसके मान में अपमान में अपने को न्यारी करके, वो करके निर्माण करके भी रहूं, करके चली जाऊं वापस अपनी वाणी से परे की दुनिया में। उसको कहेंगे निर्वाण। क्योंकि हम सब आत्माएं उस निर्वाण धाम से ही आई हैं। हम सब की ओरिजिनल स्टेट निर्वाण है ना, जहाँ वाणी नहीं होती, जहाँ पर सोचो जब वाणी नहीं होती तो कुछ और क्या होगा फिर। तो जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, माना जब चाहे तब अपने साइलेंस में स्थित हो जाएं, तो निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं। क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे, तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। तो संसार की जो आत्माएं दुख, अशांति और इतनी संकल्पों की आ, कहना चाहिए नरक में डूबी हुई हैं, हम सबको जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वो परिस्थिति नहीं दुख देती, वो प्रेजेंट दुख नहीं देता, जितना उसके संकल्प दुख देते हैं। कोई चीज हो जाती है तो वो हुई तो एक सेकंड के लिए, लेकिन उसके जो आगे और पीछे संकल्प हमें दुख देते हैं, वो है हमारे सबसे बड़ी दुश्मन। और वो संकल्प आ जाता है वाणी, है ना। वाणी मतलब इस संसार में जो, क्योंकि संकल्प बिना वाणी के आ ही नहीं सकते। आप खुद सोच के देखो सोचोगे भी अभी तो किस में सोचोगे? किसी ना किसी भाषा में सोचोगे ना। तो वो भाषा ही हमें संकल्प देती है। और वो संसार जहाँ पर कोई भाषा है ही नहीं, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस वहां पर प्रेजेंट है ना। आजकल हम लोग बीइंग इन द प्रेजेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई,
किसी के अपने ने शरीर छोड़ा, शरीर जब छोड़ा 1 सेकंड में आत्मा ने शरीर छोड़कर उस रोल को खत्म कर दिया। अब वो रोल हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से अब अलग हो गया, वो हमारे जीवन में अब वो रोल नहीं है किसी का। लेकिन अब उसके संकल्प हमको सताएंगे। वो पहले कैसा था, वो हमारे लिए क्या क्या करता था, वो नहीं होगा तो कितनी परेशानी होगी, उसके याद आएगी। तो ये सारा दुख जो है वो संकल्पों में है, वो पास्ट और फ्यूचर में है। प्रेजेंट में तो बस वो गया, इतनी ही एक एक्टिंग हुई, इतना ही एक एक्शन हुआ, इतना ही एक सीन आया। लेकिन आगे और पीछे जो हम पास्ट और फ्यूचर का सोचते हैं, उसमें जो इतने संकल्प चलते हैं, वो है हमारे दुख और अशांति का कारण। इसलिए सब आत्माओं को अब इस पास्ट और फ्यूचर के संकल्पों से मुक्ति चाहिए, जिसको कहेंगे निर्वाण स्थिति में ले जाना। तो जब हम खुद पास्ट और फ्यूचर के संकल्पों से मुक्त होंगे, निर्वाण स्थिति में बीइंग इन द प्रेजेंट होंगे, शांति में स्थित होंगे, तब हम दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये चार बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, अंडरलाइन कि तीन निमित्त, निर्माण, निर्माण और निमित्त बन के निर्माण करना, और निर्माण करके फिर वापस अपने निर्वाण में चले जाना। माना हमने चाहे अपनी लौकिक ड्यूटीज निभाई है, चाहे वो अलौकिक, माना बाबा की सेवाओं की कोई ड्यूटीज निभाई है, निमित्त बनकर निभाई। ना तो मैं किसी की माँ, बहन, पत्नी, ना मैं कोई सेवाधारी, मैंने सिर्फ निभाई एज की, क्योंकि ड्रामा में मेरा रोल है, बाबा ने दिया है रोल तो निभाया। मुझे उसका कोई मान अपमान, कोई कोई रिटर्न नहीं चाहिए। और उससे मैंने निर्माण किया, सेवा करी। सेवा में वो चाहे लौकिक की सेवा करी, चाहे अलौकिक में ज्ञान की और अनेक आत्माओं की सेवा करी। और फिर उसके बाद 1 सेकंड में मैं निर्वाण में चली गई, माना अपने साइलेंस में स्थित हो गई। एक संकल्प भी ना आए कि मैंने ये सेवा करी, मुझसे ये सेवा हुई, या मुझसे ही क्यों हो रही है, मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है ये, मुझे अभी और करना पड़ेगा। और फ्यूचर की चिंता या पास्ट की चिंता, ये सब से फ्री हमारे अंदर ये चार बातें अगर अच्छे से आ जाए कि हम सब कुछ कर करा के 1 सेकंड में निर्वाण में चले जाएं, 1 सेकंड में सब भुला दें, वाणी से परे होने का अभ्यास कर ले, तो ये तीव्र पुरुषार्थियों में हम आ जाएंगे। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट ये बात हमें अपने साथ लेकर हमेशा इसको कर्मों में लाना है। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, आप भी कहो वाह बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह, कभी कहते हो, कभी वाय कहते हो। वाह के बजाय वाय, और वाय हो जाता है हाय। तो वाय नहीं, वाह। वाय क्यों करते? बाबा ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों ऐसा मिला, मुझे क्यों सब कुछ। किसी को अगर विपरीत परिस्थिति मिली है, किसी को विपरीत लोग मिले हैं, किसी को विपरीत कुछ भी मिला है, तो वाई वाई करने की जगह वाह बाबा वाह, बहुत अच्छा दिया, बस निमित्त मात्र तो दिया है कुछ समय के लिए, सबके साथ पार्ट में, अपनी प्रैक्टिस के लिए सबको सबके साथ व्यवहार में आना है। अपने को फिर जो भी सेवा बाबा को करानी है करी कराई, और अपने निर्वाण में स्थित हो गए। मुझे ना तो किसी से कुछ लेना है, ना मुझे किसी से कुछ प्रभावित होना है, ना अपमानित फील करना है, ना मुझे मान चाहिए। तो दोनों ही जब नहीं चाहिए, तो फिर मुझे वाह वाह की जगह वाह वाह निकलेगा। लेकिन हम अपनी प्रेजेंट को, अपने परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते, रेजिस्ट करते रहते हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले हैं, ये मेरे साथ क्यों गलत करते हैं, है ना, इनके साथ मेरा हिसाब किताब क्यों है, कब तक चलेगा। तो ये जो वाय 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 है, ये हमें वाह वाह नहीं करने देता। तो बाबा कहते वाह वाह नहीं करो, वाय वाय, सॉरी, वाय वाय नहीं करो, वाह वाह करो। आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है या वाय, क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी फ्लाई नहीं करते हो, आई थिंक वाय होगा। कभी वाय नहीं करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। गलती से भी आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाय वाय कहते हैं, कभी कभी कह देते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाय नहीं कहते, वह हाथ उठाओ।
बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं, वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। किसने छुट्टी दी है आपको? कितने छुट्टी दी है क्यों क्या करने की? संस्कारों ने दी है। हाँ, ये मान कि ये समझते हो कि संस्कार है बाबा, वो क्यों क्या निकल ही जाता है, कुछ भी कह दे। क्यों क्या मतलब कंप्लेन करना, एज इट इज चीजों को स्वीकार ना करना। जैसे सपोज ठंडी है, क्यों है इतनी ठंडी, क्यों आ रही है इतने दिन, कब तक चलेगी, ना कंप्लेन करना। तो ये संस्कार बना हुआ है ना भारत में, खास कंप्लेन करने का। तो बाबा कहते हैं आपको छुट्टी मिली है क्या? क्यों क्या कंप्लेन करना, संस्कारों ने छुट्टी दी है। बाबा कहते पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? किसी भी चीज को रेजिस्ट नहीं करना है ना, किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करना, हर चीज में वाह वाह करेंगे। या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दे, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि जब हम लोगों को क्या होता है ना, परिस्थिति में जो चीजें जैसी मिली हैं, वो ऐसा लगता है कि ये कब तक चलेंगी और मैं सहन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो हम वाई वाई करने लगते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आपको निमित्त मात्र कुछ दिन के लिए वैसा रखा है, निमित्त मात्र आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप उसमें अपनी रग क्यों डालते हो? आप उसमें डूब क्यों रहे हो? आप अपने पार्ट को ऊपर ऊपर से प्ले करके अपनी बुद्धि से सदा बाबा के पास रहो ना, तो फिर वाह वाह निकलेगा। लेकिन जब हम डूबने लगते हैं और उसकी ड्यूरेशन में या उसके जैसा रूप है परिस्थितियों का, उसको स्वीकार नहीं करते तो वाई वाई करते हैं। तो बाबा ने कहा कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दे। वाई अच्छा नहीं है, जैसे वाई हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना। तो वाई वाई है, यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, क्योंकि 31 दिसंबर है। तो आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे। माना किसी भी परिस्थिति किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे कि ये मुझे क्यों मिली, ये ही क्यों पेपर आ रहा है, ये परीक्षा क्यों आ रही है, ये क्यों हो गया मुझे, ऐसा क्यों है, वाई वाई नहीं। सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। बिंदी के दो अर्थ हैं। एक बिंदी अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे, शरीर की परिस्थिति को निमित्त मात्र समझेंगे और कहानी में जो कुछ भी है उसको ध्यान नहीं देंगे, तो हम अपने बिंदी में टिक जाएंगे, माना अपने सोल कॉन्शियसनेस में टिक जाएंगे। दूसरा बिंदी, उस बात पे फुल स्टॉप लगा देंगे, जो जैसा मिला है उसमें बस मिला है। जैसे कोई क्रिकेट खेलते हैं तो जैसी बॉल आए आपको तो मारना है। अब आप वहां पर बैट छोड़कर कहने लगो ऐसी बॉल क्यों दे रहे हो, ऐसी बॉल क्यों मार रहे हो, और ये कोई बात होती है क्या, ऐसी बॉल नहीं मार सकते आप, ऐसे थोड़ी ना कहने लग जाते हो। जैसी भी बॉल आई आप मारो, आप बैट से उसको हिट करो, सिक्स मारो, फोर मारो, रन लो, है ना। तो ऐसे ही गेम में है ये संसार का, इसमें परिस्थितियां मिली हैं। आप अपने को शक्तिशाली बनाओ, ज्ञान बाबा दे ही रहा है, नॉलेज की लाइट और माइट है ही, उसको यूज करो, साक्षी की सीट पर सेट हो जाओ और फिर फुल स्टॉप लगाते जाओ जो भी बातें आए, है ना। तो खुद बिंदी बन जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ, और फिर सिचुएशंस में कोई व्यर्थ की बातें आए, क्वेश्चन रेज हो, तो फुल स्टॉप लगा दो। ये सब की कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि गेम है, गेम में तो सबको अलग अलग चीजें मिलती ही हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है, बस नयनों में बाप बिंदु को समा दो, है ना। तो आत्मा को जब अपने अंदर बाबा समाया हुआ दिखेगा, यानी बाबा जो सागर है पॉजिटिविटी का, उसको याद करोगे तो अपने अंदर भी उसकी पॉजिटिविटी, उसकी जो सतोगुणी अवस्था है वो महसूस होगी। तो ये ड्रामा में जो भी विस्तार हमें परेशान करता है, वो उससे हमारा ध्यान हट जाएगा। तो ऐसे ही सदा नयनों में बिंदु बाप को संभालो। समाना आता है, पूछ रहे हैं बाबा, आता है या फिट नहीं होती है? नीचे ऊपर हो जाती है तो क्या करेंगे?
बाबा ने कहा था ना, अगर बिंदी फिट नहीं होती, बिंदी खिसक जाती है तो क्या करो, ज्ञान के पॉइंट्स को याद करो, बिंदुओं को याद करो, है ना, वो भी आपको इस वाय वाय से बचा लेगा और वाह वाह में रखेगा। तो विदाई किसको देंगे? बाबा ने कहा इस नए वर्ष में वाय को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ऐसा भी होता है, ऐसे क्यों, ये कैसे, ऐसा नहीं है ना। बाबा कहते हैं यह भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, अंडरलाइन। सिर्फ वाई वाई ही अलाउ नहीं कर रहा बाबा, बल्कि बाबा कह रहा है आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसे लोग करते हैं, ऐसे ज्ञान में चलते हैं, ऐसे लोग ओम शांति के होके ऐसा करते हैं, ज्ञान में छोड़ छोड़ के 20-20 साल चले और छोड़ के चले गए, है ना। बहुत सारी बातों में हमको आश्चर्य भी होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो बाबा कहते हैं आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। बस बाप और मैं, पता है ना, खेल है, कुछ ना कुछ नया होएगा, दिखेगा। तो बस मुझे किसी बाहर की किसी परिस्थिति पर कोई ध्यान नहीं देना है। बस मैं तो बाबा के साथ मैं हूँ, मुझे अपना पता है, और मुझे कोई है कोई नहीं। क्योंकि एक तरफ से ये मार्ग, भले ही हम परिवार के साथ चल रहे हैं, एक संगठन में चल रहे हैं, लेकिन ये मार्ग संगठन में चलते हुए भी अकेले का है। इसमें सिर्फ मैं और बाबा जितना अकेले रहेंगे, उतना सेफ रहेंगे, उतना आगे जाएंगे। और जितना हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे में फंसेंगे, उतना हम विघ्नों के रूप में बार बार अटकेंगे। इसलिए बाबा भले ही कहता है परिवार में चलो, संगठन में चलो, मिलजुल कर चलो, लेकिन एक्चुअली ये सब चलते हुए कई बच्चे ज्यादातर संगठन और परिवार का ध्यान ज्यादा रखते हैं, बाबा के साथ ध्यान कम करते हैं। और कुछ बहुत छोटे से अमाउंट के बच्चे हैं जो, जिनका साथ बाबा के साथ मेन रहता है, और साथ साथ ये संगठन और साथ साथ परिवार चलता रहता है ना। इसलिए हमको मेन ध्यान रखना है कि भले ही यहाँ पर एक पूरा परिवार मिला है, बहुत सारे लोग और बहुत सारी उनकी कहानियां भी सुनने में आती हैं, जैसे कि बाबा ने आज साकार मुरली में कहा ना, आज वो एक लाइन यूज करी है, केसेस नहीं, केस नहीं चलेंगे, केस नहीं मिलेंगे, माना कोई ना कोई केस सुनने में आता है, उस बहन का ये, उस भाई का ये हो गया, वो हो गया ना। यहाँ की अलग गॉसिपिंग है ब्राह्मण परिवार की, जैसे बाहर की गॉसिपिंग होती है, वैसे एक ब्राह्मण परिवार की भी गॉसिपिंग चलती है, जिसमें ब्राह्मण बड़े मजे लेते हैं। तो अगर ये परिवार में हमने गॉसिपिंग पे ध्यान दिया, या दूसरा कोई क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, तो हम ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते। इसलिए भले ही परिवार में रह रहे हैं, लेकिन मैं बाबा के साथ बस रहूं, मेरा और बाबा का कनेक्शन रहे, बाकी सब को चलते हुए भी उनको देखना नहीं है ना। तो बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में कहते हैं, सामने तो नहीं कह सकते है ना, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है ना। भले ही ऐसे कह देते हैं अरे बाबा इतना तो चलता है, बाबा कहते हैं ठीक है चलता है, लेकिन आपको चलना तो नहीं है ना, आपको तो उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? माना जो दूसरे लोग कर रहे हैं, उसको देखकर हम कहते हैं ये लोग कर रहे हैं तो ऐसे तो चलता ही है। तो बाबा कहते हैं उनको नहीं देखो, वो तो चल रहे हैं, आपको तो उड़ाने के लिए मैंने चुना है। तो आप उड़ने की बात देखो, उड़ो और उड़ाओ। उड़ना और चलने में क्या अंतर है? उड़ने का मतलब है आप किसी की बातों को देखकर उसमें फंसते नहीं हो, किसी की बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं आता, वैराग, बेहद का वैराग है ना। ब्राह्मण परिवार में भी क्या हो रहा है, उसमें भी मुझे कोई राग नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और बाप के साथ जो मेरा संबंध है, बस उसमें इंटरेस्ट है, अशरीरीपन में इंटरेस्ट है, वाणी से परे जाने में इंटरेस्ट है। और जो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि हम वैरागी तो बने हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा बहुत इंटरेस्ट है, राग है इस दुनिया में और ब्राह्मण परिवार में, तो वो सिर्फ चल रहे हैं, वो उड़ नहीं रहे हैं। उड़ने का मतलब कैसी भी बात आए, कुछ भी बात आए, यहाँ तक कि अपने संकल्प का तूफान भी आए, तो भी हम संकल्पों में ना फंसे, उससे भी हम ऊपर उड़ जाएं, उपराम हो जाएं, संकल्पों को नीचे छोड़ दें, है ना। तो उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के, तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो।
माना कोई आपके पीछे पड़ जाए, कोई आपका कट्टर विरोध करे, लेकिन अगर आपके अंदर शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति है, तो ये इतनी शक्तिशाली वृत्ति है। बस वाय मत लाना कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, ये क्यों मेरे से पंगा लेता है, या ऐसा क्यों मेरे साथ बार बार हो रहा है, ये बस वाय मत आने देना। और बस ये शुभ भावना शुभ कामना करना, वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत पीछे पड़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वाह वाह, है ना। तो ऐसे करना, तो वो जो आपकी शुभ भावना और शुभ कामना है, वो इतनी पावरफुल स्थिति है जिससे वो जो अशुभ भावना वाला आपके पीछे पड़ा भी है, या कोई परिस्थिति अशुभ दिख रही है, वो भी बदल जाएगी शुभ में, शुभ भावना में बदल जाएगी। तो उस बाबा कहते हैं सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो, माना आपको शुभ भावना उसके लिए अगर उस वक्त नहीं भी निकल रही है, तो भी आपकी, अच्छा वो बदल नहीं रहा है अगर, लेकिन आप शुभ भावना दिए जा रहे हो, तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है। माना वो वेस्ट नहीं जा रही है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्या हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। अब शुभ भावना शुभ कामना देने के दो तरीके होते हैं। एक, एज अ ब्राह्मण रोल, जब हम लोगों को केवल मुंह से और थोड़ा सा संकल्पों से शुभ भावना देते हैं कि अच्छे हैं ये, इनका कल्याण हो, या ऐसे ऊपर ऊपर से देते हैं, शरीर देखकर, रोल देखकर, उनके पार्ट को देखकर, तो वो शुभ भावना शुभ कामना का प्रभाव आ, हो सकता है कि उसको बदल भी दे, हो सकता है उस वक्त ना भी बदले, लेकिन आपकी जो शुभ भावना आपके संकल्प निकले हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि वो शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प जो आपने किए, वो आपके पुण्य के खाते में ऐड हो गए, और इससे आपकी जो जमा का खाता है वो बढ़ रहा है। दूसरा शुभ भावना शुभ कामना होता है आत्माभिमानी स्थिति से। जब मैं अपनी आत्मा में स्थित होकर अपने पार्ट को अपने पार्ट में दूसरों के द्वारा विरोध डालते हुए या परेशान करते हुए देख रही हूँ, और वो भी रोल में मुझे परेशान कर रहा है, विघ्न डाल रहा है, लेकिन मैं उस विघ्न से उस रोल से परे उस आत्मा को देखती हूँ, तो ये हाईएस्ट शुभ भावना शुभ कामना है। तो अगर कहानी में कंटिन्यू होगा उसका विघ्न डालना, तो वो विघ्न हो सकता है कि अभी भी डालता रहे, भले मैं उसको उसकी आत्मा में देख रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो बदल भी जाए। लेकिन अगर वो नहीं भी बदलता है, ड्रामा अनुसार उसका भी पार्ट और चलना है विघ्न डालने का, तो भी हमने जो उसको उसकी आत्मा में देखा, उस आ, शुभ भावना से वो अविनाशी पार्ट जो हमने वाइब्रेशंस उस तक भेजी, उससे क्या होगा कि वो जो विघ्न मुझ में डाल रहा है, उससे मेरी स्थिति डाउन नहीं होगी। माना उसकी अशुभ भावना का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके सत्य में देखा, मैंने कंटिन्यू उसको उसको शुभ भावना दी, चाहे मुख से संकल्पों से, चाहे मैंने उसकी आत्मा को देखकर। तो जब उसकी अशुभ भावना का फर्क मेरे अंदर नहीं गया, मेरी वृत्ति में नहीं गया, मेरी स्थिति नहीं बिगड़ी, तो फिर मेरी स्थिति ऊपर हो गई, कितनी ऊंची रही, है ना। इसलिए मेरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक पेपर मैंने और अच्छे से पार कर लिया, उड़ के पार कर लिया। तो बाबा कहते हैं कि क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। माना कोई कोई पेपर लंबा चलता है ना, तो हम लोग क्या क्यों जब करते, यानी उस सिचुएशन को जब हम रेजिस्ट करते हैं कि ये नहीं हो, ये क्यों चल रहा है, तो वो सिचुएशन और बढ़ जाती है। इसी को बाबा ने कहा बेहद का वैराग। परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मुझे दोनों में फर्क ना पड़े, तब कहेंगे बेहद का वैराग्य। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अच्छे होने में या उसके बुरे होने में, तो क्या क्यों कैसे का तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता, है ना। इसीलिए हम लोग जब घर की लौकिक की परिस्थितियां देखते हैं, या ब्राह्मण परिवार में परिस्थितियां देखते हैं, या लोगों को देखते हैं विरोध करते हुए, या हमारा हिसाब किताब आता है, तो हम ये वेट ना करें कि हिसाब किताब खत्म हो जाए, क्यों आ रहा है, कब तक चलेगा। अगर हमारा ऐसे उसमें रग जा रही है और हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए, माना हमें उसमें इंटरेस्ट है, और बाबा तो कहते हैं अपना इंटरेस्ट ही खत्म कर दो हर तरह की बात से, आने दो, जो हो रहा है होने दो, है ना, उसको कहेंगे बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते हैं कि
ये जो तुम संकल्प करते हो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना, शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। माना जब हम एकदम डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं और सबके पार्ट को देखते हुए भी अप्रभावित रहते हैं, उड़ के अपने बाबा के साथ अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहते हैं, अचल अडोल स्थिति में अनुभव करते हैं खुद को, तो ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास। पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, ना जब हमको बाबा के पास कोर्स करने आए पहली पहली बार, तो उस वक्त तो हम सभी पतित पापी साधारण थे। भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए। बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। बाबा ने ये तो नहीं सोचा कि इसने तो बहुत पाप किए हुए हैं, ये तो बहुत गलत काम करके आई है, ये तो बहुत उल्टा सीधा सोचने वाली आत्मा है, ऐसा तो नहीं सोचा। बाबा ने हर बच्चे को स्वीकार कर लिया जो जैसा भी था, शुभ भावना रखी। मेरे हो, बाबा ने सबको आत्मिक, सबकी मीठे बच्चे रूप में देखा, आत्मिक स्वरूप में देखा। मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाबा के हम लोग इतने प्यार बाबा से क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा ने हमारी कोई कमी कमजोरी नहीं देखी, बाबा ने हमारा पार्ट नहीं देखा, रोल नहीं देखा, हमारे अंदर की कमजोरियों को नहीं देखा। बाबा ने हमेशा हमें ऊपर उठाया, सदा हमारी विशेषता यानी आत्मा की विशेषता को याद रखा और हमें याद दिलाया। तो आज हम बाबा के बन गए ना। तो बाप ने कहा क्या कि हे पापी, क्यों आए हो? शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरे सिकी लधी बहन। परिवर्तन हो जाएगा। माना कोई भी कितना भी आपका विरोध करे, आपके लिए विपरीत फीलिंग्स रखे, लेकिन आप उसके रोल को नहीं देखना, आप उसके सत्य आत्मा को देखना। और उस आत्मा में जो उसकी हाईएस्ट स्थिति है, जिसमें हम परम धाम में भाई भाई बहुत लवफुल है, उस स्थिति में एक दूसरे को देखना। तो और ये नहीं सोचना कि वो बदल जाए। सबसे बड़ी बात, ये उसको इस स्थिति में इसलिए नहीं देखना कि वो बदल जाए, सिर्फ इसलिए देखना क्योंकि वही उसका सत्य है। क्योंकि जब हम ये कामना करते हैं ना कि बदल जाए, तो भी हम एक्चुअली में वो अविनाशी शुभ भावना नहीं दे रहे हैं उसको। अविनाशी शुभ भावना का मतलब है वो चाहे जो करे मेरे साथ, वो तब भी मेरा है, मेरे जैसा है, मेरे समान लवफुल है। तो ऐसी भावना से उसका विरोध का पार्ट, उसकी नेगेटिविटी की भावना मेरे ऊपर असर नहीं दिखा सकेगी। मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, मैं अचल अडोल रहूंगी। तो ऐसे में जब कंटिन्यू मैं ये पेपर दे पाऊंगी कि मैं उसको किसी भी हालत में नेगेटिव रूप में नहीं देखूं, रोल से उसको नहीं जज करूं, तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है। मन का हाथ उठाना, मन का हाथ उठाना माना स्वीकार करना इस ज्ञान के पॉइंट को और धारण करना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है ना। बाहर जो सेवा हो रही है, दैट इज नॉट आवर जॉब। वो तो बाबा को जिससे जो करानी है वो करा लेगा, हमें भी निमित्त बनाकर करा लेगा। लेकिन हमारा मेन पर्पस है अपने अंदर उस अचल अडोल स्थिति को निर्माण करना। निर्मित, निर्माण, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये चार चीजों को अपने लाइफ में, मतलब इस पुरुषार्थ में हमेशा के लिए उतार लेना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है। अब और अभी प्रकृति ही तो ये सब लोगों की बीमारियां इतनी अलग अलग तरह से फैल रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, ये क्या है? प्रकृति को हमने तंग किया, अब प्रकृति हमें तंग कर रही है ना। हमें मतलब शरीर को, मन को। और आप और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता? पूछ रहे हैं बाबा। सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई।
माना जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया बिना संदेश पाए, वो संदेश से वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा, जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ अच्छे से समझ लें। परिस्थिति चाहे मेरे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मुझे नो इंटरेस्ट। क्या, क्यों, कैसे, वाई, वॉट, हाउ नहीं। बस मुझे वाह 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 करना है, हर चीज को स्वीकार करना है, हर हाल में बाबा के साथ बस अपने आप को स्थित कर लेना है। बाकी सारा खेल मुझे साक्षी दृष्टा होकर देखना है, किसी भी चीज में प्रभावित नहीं होना है। बिल्कुल वैराग, नो इंटरेस्ट इन दिस ड्रामा। इसको कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। अभी भी हमको एज अ ब्राह्मण भी अगर देहभान है, इसकी स्मृति रहती है कि मैं तो फला हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो अभी भी रोल में जो भी चीजें हैं, ये सब वैराग की कमी के कारण है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, है ना। ब्राह्मण रोल में इसको तो खास ऐसा लगता है कि पहले तो बाहर की बातें इतना डिस्टर्ब नहीं करती थी जितना एज अ ब्राह्मण, ब्राह्मण की बातें जो आपस में होती हैं उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी हद की बातों में हम कहीं आसक्ति रखे हैं, इसीलिए उसमें हमारा डिसइंटरेस्ट नहीं है, और वो बातें हमारी स्थिति को डगमग करती हैं, आत्माभिमानी बनने नहीं देती। बाबा कहते कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है, कोई ना कोई लगाव जरूर है, तभी हम आपस में एक दूसरे से स्नेह नहीं रख पा रहे, सबके साथ मिलकर नहीं चल पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल और नई नई कहानियां बन रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बात है जिससे लगाव है, बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। बाबा कहते वैराग्य नहीं है, लगाव है। उन चीजों से लगाव है। हम भले ही कहते हैं हमने तो अपना घर छोड़ दिया, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कुछ है जिससे लगाव है। बाबा कहते जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, माना मुझे नो इंटरेस्ट कि वृत्ति में मतलब जो भी संकल्पों में आए मुझे उसमें नो इंटरेस्ट। दृष्टि में बेहद के वैरागी का मतलब जो भी रोल जिसका दिख रहा है मुझे नो इंटरेस्ट होगा किसी का कुछ भी रोल। संबंध संपर्क में, माना कोई भी कुछ भी संबंध में संपर्क में कहे करे जो हो, नो इंटरेस्ट। सेवा में, सब में बेहद के वैरागी। सेवा में मतलब सेवा छोड़ दे, नो इंटरेस्ट नहीं। सेवा करेंगे लेकिन सेवा के फल में, सेवा में क्या कराया जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके रिजल्ट में नो इंटरेस्ट। तो तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं फिर जन्म लेंगी, यानी जो शरीर छोड़ती हैं वो तो अभी फिर से जन्म लेंगी, लेकिन फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना। माना उनको कंप्लीट साइलेंस अनुभव हो, वो संकल्प विकल्पों से भी फ्री हो जाएं, ऐसा मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए तो पहले हमको अपने आपको मुक्त करना पड़ेगा, तब उनको मुक्त कर पाएंगे। इसलिए हम निमित्त हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी, यानी सभी को साइलेंस में वापस अपने रोल से फ्री करने की चाबी। तो अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है, क्योंकि ये कलयुग माया की दुनिया का भी एंड होने वाला है। कलयुग का समय जो फिक्स्ड है वो ओवर हो जाएगा, है ना, तो वो भी एंड हो रहा है। तो बाबा कहते हैं माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। हम्म इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की तैयारी, चाबी तैयार करो। चाबी का मतलब अपनी उस साइलेंस, बेहद के वैराग मतलब उस निर्वाण स्थिति को तैयार करो। हमें इस संसार के किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना रहे। मतलब जब साइलेंस में आप स्थित होते हो ना, तो संसार का एक भी संकल्प ना आए, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। तो आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है,
साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में, अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। क्योंकि हर वक्त अटेंशन रखना पड़ेगा। किस चीज में? कि मेरे संकल्पों में, मेरे कर्मों में कहीं बार बार रग तो नहीं जा रही है, इंटरेस्ट तो नहीं जा रहा है, सेवा में इंटरेस्ट, सेवा के रिजल्ट में इंटरेस्ट, हद के रोल में इंटरेस्ट, हाँ, संस्कारों में इंटरेस्ट। हर वक्त अटेंशन रखना पड़ेगा कि मेरा कहीं भी इंटरेस्ट ना जाए, रग ना जाए। तब कहेंगे कि वो इस वर्ष बाप समान बन के दिखा पाएंगे, है ना। तो ये बार बार अटेंशन रखेंगे, वह हाथ उठाओ, करेंगे। बाबा ने कहा, फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सब बाबा ने फिर हाथ उठवाए। तो बाकी मुरली फिर अ, जो है वो उसी चीज का विस्तार है, बाबा बच्चों से पूछ रहा है। तो बाबा ने कहा, हर सेकंड को, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। तो सफल करना माना हमको जैसे कोई गिफ्ट, कोई जैसे हम बच्चों को मंदिर ले जाते हैं ना, या पेरेंट्स हमारे हमें जब मंदिर ले जाते थे तो कहते थे अच्छा ये 5 रुपए लो, या 5 सिक्के देते थे और बोलते थे अलग अलग मंदिर में भंडारी में चढ़ा देना, क्योंकि अगर एक मंदिर में 4 5 अलग अलग मूर्तियों के खंड बने हैं तो वहां चढ़ा लेना, माना तुम्हारा भाग्य जमा होगा। तो ऐसे ही बाबा ने हमको ये ड्रामा में, ये शरीर, ये मन, ये संकल्प, ये श्वास, ये संबंधी, ये धन, ये जो कुछ भी संपत्ति दी है, ये सफल करने के लिए दी है। लो, तुमको ये दी है, तुम इसको जितना बाबा के विश्व कल्याण के लिए यूज करोगे उतना तुम्हारा सफल होगा और तुम अपना भाग्य बना पाओगे। क्योंकि तुम तो वैसे भी नेकेड आत्मा हो, है ना, एक नंगी आत्मा हो, तुम्हारे पास है ही क्या। तो तुमको मैं शरीर देता हूँ, तुमको मैं कहानी देता हूँ, तुमको मैं भाषा देता हूँ, तुमको संबंधी देता हूँ, धन भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। अब तुम उसको जाकर यूज करो, विश्व कल्याण में यूज करोगे। जितना जितना भाग्य बना पाओगे उतना तुमको फिर रोल में उसी का फल 21 जन्म या पूरे कल्प में मिलता रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जो तुम्हें मिला है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कदम, हर वस्तु को सफल करो और सफल दूसरों से भी कराओ। क्योंकि दूसरों को तो ये ज्ञान नहीं पता, हमें पता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी सिखाएं, है ना। जैसे माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, लो ये 5 रुपए दान करके आओ, इस तरह से दान करते रहना। सर, जॉब लग जाए तो 10% जो दान में देना, है ना। ये किसने सिखाया? हमें पेरेंट्स ने सिखाया। तो ऐसे ही हम पूरे विश्व की माता हैं ना, जगत माता है, बाबा ने स्वमान दिया है, इष्ट देव देवियां हैं। तो हमें भी दूसरों को सिखाना है कि वो भी अपना सफल करें। तो इसलिए बाबा ये सब याद दिला रहा है। आप सबको वरदान है, सफलता भव, संकल्प भी असफल नहीं हो, है ना। क्योंकि आपका बाबा ने जो हमें शुद्ध संकल्प दिए हैं, इसको यूज करो। जैसे हमें पता है कि सभी का कल्याण हो, ये एक संकल्प है। अब हम इसको यूज क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं इसको पूरे दिन में बोलते हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। हम रखे रहते हैं अपने पास, कौन बोले, याद भी नहीं आता कि ये बोलना है। हाँ, कि सभी का कल्याण हो, बोलेंगे क्या? ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। बाबा ने कहा क्या कि ये ऐसे यूज करो? बाबा ने तो हमको एक संकल्प दिया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये संकल्प तुम यूज करो पूरे दिन में। और हम कितना करते हैं? हम बार बार, बड़ी कमजोरी, मुझसे तो पुरुषार्थ हो गई नहीं, मेरी तो बुद्धि ऐसी है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं तो बाबा को याद कर ही नहीं पाती हूँ, ये बोलते रहते हैं। और बाबा ने हमको एक इतना बड़ा सम्मान दिया, एक संकल्प दिया, इसको यूज करो। तो इससे तुम्हारा संकल्प सफल होगा। तुम जितने बार ये बोलोगी, जितने बार ये याद करोगी कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तुमसे प्रकंपन निकलेंगे, तुमसे उस तुम्हारी शक्ति बिल्डअप होगी, तुम्हारे से अनेक आत्माओं को वो वाइब्रेशंस फैलेगी। क्योंकि उनको तो नहीं पता कि वो कितना कल्याण दूसरों के लिए कर सकते हैं, बट तुम्हारी वाइब्रेशन से वो भी दूसरों का कल्याण करेंगे, है ना। तो हम अपने अंदर पॉजिटिव संकल्प, स्वमान का कितना यूज करते हैं, ये देखें हम। इतने अमूल्य है ये स्वमान। बाबा कहते हैं एक एक सेकंड विश्व कल्याण का
आधार है। हम एक एक सेकंड में ये सफल कर सकते हैं अपना ये ब्राह्मण जीवन। इसलिए सफल करो, सफलता मूरत बनो। बस यह चेक करो, सेकंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। माना हमने ये संकल्प किया, कोई नेगेटिव या ड्रामा से रिलेटेड हल्का सा, कि ये तो ऐसा ही है, ये तो कमजोर है, ये तो वो, या ये मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी, और भी जितने स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना, ऐसे संकल्प चल रहे हैं हमारे अंदर, या हल्के फुल्के फालतू संकल्प चल रहे हैं। तो चेक करो कि हमारे संकल्प सफल हुए। सिद्ध हुए की बात नहीं कह रहा है बाबा, सफल हुए, है ना। पॉजिटिव संकल्प का रिपीटिशन किया हमने, हर सेकंड हम पॉजिटिव संकल्प रचते हैं, करते हैं। हाँ, तो सभी आज मेजोरिटी पट में बैठे हैं। ये सब तो बाबा ने फिर आगे बात की बात है। तो ये खास खास बातें थी। अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो, और जो भी बातें हो उसको बिंदु लगाओ, माना फुल स्टॉप लगाओ, लगा सकते हो। तो अभी एक सेकंड में सभी बाबा की याद में स्थित होंगे। अच्छा, एक सेकंड बाबा के साथ अशरीरी हो जाए। तो इस मुरली से हमें बेहद का वैराग अपने अंदर इमर्ज करना है। ये पूरे साल, साल की चिंता नहीं करनी, साल तो फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट में बेहद का वैराग, इस समय तुरंत की तुरंत हर प्रेजेंट के सेकंड को चेक करते रहे। मुझ में किसी चीज का इंटरेस्ट या रग तो नहीं जा रही, किसी चीज से लगाव तो नहीं है मुझे, क्योंकि जिस चीज से लगाव होगा वो चीज मुझे अशांत करेगी, मुझे दुख देगी। इसलिए कोई भी किसी भी चीज से लगाव ना हो, ये अटेंशन हर पल रखना है, और बेहद का वैरागी बन के पूरे विश्व का कल्याण करना है। ओम शांति।